नमस्कार दोस्तों, यह सनसनी भरी कहानी है प्यार, बेवफाई और कत्ल की। तो आइए जानते हैं प्यार में से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी। मुस्कान के प्यार की ऐसी कहानी जिसने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। सौरभ के प्यार को पाने के लिए उसने समाज की इंसानियत, प्रेम, क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी। पति का कत्ल कर शिमला के मंदिर में प्रेमी से शादी रचाई। जानिए सौरभ हत्याकांड की पूरी कहानी। कैसे और कब मुस्कान की सौरभ से मुलाकात हुई और बात शादी तक पहुंची और फिर प्यार कैसे कातिल बन गया। यह कहानी शुरू होती है सन 2015 से। मेरठ में रहने वाला एक लड़का सौरभ राजपूत एक जवान और होनहार होने के साथ साथ मर्चेंट नेवी में काम करता था। ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा निवासी मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे। सौरभ की मां रेणु देवी उसके पास बच्चों की जन्म कुंडली दिखाने के लिए जाती थी। मां रेणु के साथ सौरभ भी जाता था। यहाँ ही सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी शुरू होती है। फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। और जब मुस्कान ने सौरभ का प्रोफाइल देखा और उसकी ज़िंदगी के बारे में जाना तो वह उसकी तरफ खींचती चली गई। दोनों का प्यार गहरा होने लगा और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सौरभ ने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। यह शादी नहीं हो सकती। यह शब्द सौरभ के माता पिता के। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार किसी की मोहताज नहीं होता। और साल 2016 में सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली, बिना किसी शानो शौकत के। बस कुछ दोस्तों की मौजूदगी में अपने प्यार को शादी के बंधन में बांध लिया। ये बात जब उसके घर वालों को पता चली तो परिवार वालों ने उससे नाता तोड़ दिया और फिर दोनों सौरभ और मुस्कान एक किराए के मकान में रहने लग गए। सौरभ मर्चेंट नेवी में कार्यरत था तो शादी के कुछ दिन बाद ही वह सौरभ लंदन चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं थी। कुछ दिनों बाद सौरभ नौकरी छोड़कर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। और धीरे धीरे समय बीतता गया और साल 2019 की बात है। तब तक दोनों की गृह गृहस्थी ठीक चल रही थी। इस साल मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया और इसके चलते सौरभ ने मुस्कान को और बेटी के देखभाल के लिए प्लाईवुड कंपनी से भी नौकरी छोड़ दी और घर में रहकर उन दोनों की देखभाल करने लग गया। और काफ़ी दिनों तक सौरभ ने घर में रहना पड़ा। फिर सौरभ को लगा कि क्यों ना वापस लंदन चला जाऊं और वहां अच्छे पैसे कमाऊं तो घर का पालन पोषण कर सकूं। काफ़ी दिन सोचते सोचते साल 2023 में सौरभ ने लंदन जाने का फैसला लिया और नौकरी के लिए लंदन चला गया और वहां दोस्तों के साथ बेकरी की नौकरी करने लगा। और अब यहाँ से शुरू होती है इस कहानी के तीसरे और सबसे अहम किरदार की, जिसका नाम तो आप सभी ही जानते हैं, साहिल। साहिल और मुस्कान ने बचपन में 1 से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई दोनों ने एक साथ पूरी की। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। मुस्कान ने 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और साहिल इंटरमीडिएट सीए की पढ़ाई कर रहा था। साहिल और मुस्कान का संपर्क काफ़ी दिनों बाद साहिल और मुस्कान के साथ पढ़ने वाले साथी ने पुराने क्लासमेटों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मुस्कान और साहिल भी शामिल थे। सभी दोस्तों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और इसी बीच मुस्कान और साहिल की फ़ोन से बातचीत होने लगी। काफ़ी दिनों तक बातचीत का सिलसिला जारी रहा और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और सौरभ की गैर मौजूदगी में एक दूसरे के करीब आने लगे। मुस्कान सौरभ से फ़ोन पर बातचीत करती रहती थी। सौरभ की नौकरी ऐसी थी कि साल में 9-10 महीने वह विदेश रहता और 2-3 महीने मेरठ में बिताता। और फिर साल 2021 में कोरोना फैल चुका था तो लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ महीने के लिए मेरठ आ गया और हालात सामान्य हुए तो फिर विदेश चला गया। और फिर मुस्कान और साहिल का मिलना जुलना लगा रहा। मुस्कान को अकेलेपन में लगा कि मानो उसे कोई हमदर्द मिल गया हो। अब साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम बात हो गई। यह देख मकान मालिक को यह सब अजीब लगने लगा क्योंकि देर रात तक सौरभ के घर में कोई बैठा रहता और 1-2 बार उसे शराब पीते हुए भी देख लिया था। वह सोचने लगा कि यह लड़का कौन है जो हर रोज़ आता है और इतनी देर रात तक रुकता है। ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा और एक दिन मकान मालिक ने मुस्कान से पूछ लिया तो मुस्कान ने इन बातों को टालते हुए बताया कि साहिल हमारी रिश्तेदारी में ही है। मुस्कान की बातों को देखकर मकान मालिक को शक लगा और असमंजस में चला गया कि ये बात सौरभ तक कैसे पहुंचाऊं। काफ़ी दिनों बाद
सौरभ बिना किसी को बताए ही मेरिट में पहुंच जाता है और मकान मालिक सौरभ को देखकर उसे ये बात बताने के बेचैन हो गया कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। फिर मकान मालिक ने सौरभ से मुलाकात की और सब कुछ बता दिया। यह सुनकर सौरभ के पैरों तले से जमीन खिसक गई और सौरभ को मानो कोई गहरी चोट लग गई। मुस्कान को भी सौरभ की हालत देखकर लगा कि साहिल के बारे में पता चल गया है, तो मुस्कान सौरभ की बातों को मजाक मजाक में टाल देती और अनसुनी कर देती थी। पर सौरभ के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। सौरभ की भूख, प्यास और नींद सब छिन गया। पर वो कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही सातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सबूत छोड़ ही देता है। सौरभ ने मुस्कान के मोबाइल में सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया और मुस्कान साहिल की बातचीत को सौरभ को समझ में आ गया कि ये बात हद तक गुजर चुकी है। सुबह मुस्कान को ये सब कड़े शब्दों में पूछा कि ये सब क्या है, तो मुस्कान ने झूठ बोला तो सौरभ ने सारे सबूत सामने रख दिए तो वह चुप हो गई। फिर दोनों में बातचीत सौरभ और मुस्कान में तू मैं से झगड़े तक पहुंच गई और सौरभ ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हें साहिल चाहिए तो तुम आज़ाद हो। तो मुस्कान को लगा कि ऐसे तो बात बढ़ जाएगी। सौरभ को चिकनी चुपड़ी बातें करके कहा कि सब ठीक है, तुम काम पर ध्यान दो और पैसे कमाओ ताकि अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा मिल सके और हम अच्छी लाइफ जी सके। सौरभ ने कहा कि बेटी की स्कूल ख़त्म होते ही हम आपके साथ लंदन ही रहेंगे। ये सब सुनकर सौरभ को लगा कि शायद हो गई होगी गलती, इंसान है। ये सब जानते हुए सौरभ ने सब कुछ भुलाकर वापस लंदन चले जाते हैं। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान और साहिल फिर करीब आने लगते हैं। अब साहिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि क्यों न मुस्कान के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूं। मुस्कान और सौरभ की फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। सब पहले के जैसे अच्छा चल रहा था। इधर मुस्कान और साहिल काफ़ी करीब आ गए थे। सौरभ 2-3 साल तक घर नहीं लौटा और साहिल मुस्कान के काफ़ी नज़दीक आ गया था। साहिल ने सोचा क्यों न सौरभ को शांति से हटा ही दिया जाए। ये बात साहिल ने मुस्कान को बताई तो मुस्कान अचंभित हो गई। मुस्कान को लगा साहिल मजाक कर रहा है। साहिल ने मुस्कान को अपनी बातों में लिया और कहा कि अगर सौरभ नहीं रहेगा तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर मुस्कान का सौरभ के प्रति प्यार बेवफाई का रास्ता चुन चुका था और तलाश थी बस एक मौके की। दोनों ने प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों ने अलग अलग तरीके निकालने शुरू कर दिए। साहिल और मुस्कान का अब एक ही मकसद था कि कैसे भी करके सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान और साहिल को इंतज़ार था कि कब सौरभ आए और कब अपने काम को अंजाम दे। उधर सौरभ सोच रहा था मुस्कान का जन्मदिन आ रहा है तो उसने तय किया कि क्यों न इस खास पल के लिए अपनी बीवी और बेटी के साथ रहेंगे। तो अचानक सौरभ मुस्कान को कॉल करके बताता है कि जन्मदिन पर मेरठ आ रहा हूँ और साथ ही जन्मदिन मनाएंगे। अब मुस्कान और साहिल का वो इंतज़ार भी ख़त्म होता दिख रहा था। मुस्कान ने साहिल का कॉल करके सौरभ को आने की बात बताई और कहा कि जन्मदिन के दिन सौरभ को हटा देंगे। सौरभ जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी सुबह दिल्ली लैंड करता है और मेरठ पहुंच जाता है। सौरभ इन सभी बातों से अनजान था। क्या पता कि पत्नी का जन्मदिन सौरभ का आखिरी हो। दिन था मंगलवार 25 फरवरी 2025 का, जन्मदिन मुस्कान का। सौरभ दिन भर पत्नी के जन्मदिन के खाने बनाने की तैयारी में जुटा रहा, मानो कि जैसे सौरभ एक दिन में पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हो। उधर मुस्कान पर अलग ही धुन सवार थी। मुस्कान को कुछ और ही मंजूर था। 25 फरवरी की रात को जन्मदिन के जश्न में लीन, लेकिन दिमाग में पहले से तय खौफनाक मंजर चल रहा था। मुस्कान ने शराब में बेहोशी की दवाई मिला दी और इंतजार था कि सौरभ इसे पी ले और बेहोश हो जाए, लेकिन सौरभ ने मना कर दिया कि आज नहीं पीऊँगा और मुस्कान का चेहरा उतर गया। पूरी साजिश नाकाम, मुस्कान की प्लानिंग फेल हो गई। अगले दिन मुस्कान और साहिल मिले और कुछ अलग करके अपना रास्ता साफ करने की सोची। दोनों ने प्लानिंग की और अपने अपने घर लौट गए। बात 3 मार्च सोमवार 2025 की शाम को सौरभ को खाने की बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दिया और सौरभ को बेहोश होते ही साहिल को बुलाकर मुस्कान और साहिल ने नशे की धुत में होकर इस कहानी के सबसे डरावने मंजर को अंजाम देने का वक्त आ गया। मुस्कान को जरा भी संकोच नहीं कि जो व्यक्ति अपने प्यार की खातिर सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसके साथ ये क्यों कर रही हूँ। मगर मुस्कान पर साहिल के प्यार का भूत सवार था जो शायद सौरभ की जान पर उतरने वाला था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर
शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सौरभ की लाश को टुकड़ों में बांटकर एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया और उस ड्रम में सीमेंट का घोल भरकर प्लास्टिक की सील करके कमरे में छुपा दिया। 4 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के घर छोड़ दिया और मां सौरभ के साथ शिमला जाने की बात कहकर साहिल के साथ शिमला चली गई। सौरभ का मोबाइल भी मुस्कान के पास था, जिसे मुस्कान ने सौरभ के घर मैसेज करके बताया कि हम शिमला घूमने जा रहे हैं। मुस्कान और साहिल को अंदर ही अंदर एक डर सता रहा था कि कहीं पकड़े गए तो अंजाम क्या होगा। मुस्कान और साहिल इस बात को नज़रअंदाज करते हुए शिमला की हसीन वादियों में मौज मस्ती में व्यस्त थे। इधर मुस्कान की बेटी जो अपनी नानी के पास थी, वह अलग ही बातें कर रही थी कि नानी पापा ड्रम में हैं। ये बात सुनकर मुस्कान की मां ने सौरभ की तलाश शुरू कर दी। सौरभ के मोबाइल पर कॉल किया तो हर बार मुस्कान ही बात करती। मुस्कान की माता का शक हकीकत में बदल गया और फिर मुस्कान ने अपनी मां को कॉल किया और बोली, किसी को बताना मत, सौरभ मर गया है। मुस्कान ने सोचा क्यों न मां के पास जाकर सब कुछ बोलकर घटना को दबा दूं, पर मुस्कान के आने से पहले ही मां पुलिस स्टेशन जाकर बताया कि साहब मेरी बेटी ने कुछ गलत किया है, वह कह रही है। और फिर 18 मार्च को साहिल और मुस्कान घर लौटते हैं तो थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ पहुंचती है और घर की तलाशी ली तो पुलिस की नज़र उस ड्रम पर पड़ी। पुलिस ने ड्रम को हिलाने की कोशिश की, मगर ड्रम भारी होने के कारण पुलिस का शक हुआ कि क्या पता सौरभ की डेड बॉडी इसी के अंदर हो। तो पुलिस ने इस ड्रम को मुर्दाघर भेजकर इस ड्रम को खोला तो पुलिस भी हैरान रह गई। देखा कि सौरभ के शरीर के अलग अलग टुकड़े हैं। पुलिस की कड़ी पूछताछ और मुस्कान साहिल ने जुर्म कबूल कर लिया तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब साहिल और मुस्कान की जिंदगी खाली 4 दीवारी के अंदर खत्म हो गई। 4 वर्ष की उस बच्ची का क्या कसूर था जो ना अपने पिता का प्यार पा सकी और ना ही अपने माँ का प्यार। अगर इंसान कुछ क्राइम करने से पहले थोड़ा सोचे तो शायद ऐसी कहानियाँ नहीं बने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।